गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी से पहले एक धार्मिक है। दोस्तों, सबसे पहले धर्म आता है, उसके बाद समाज आता है, क्योंकि धर्म हमेशा एक इंडिविजुअलिटी के साथ में होता है। धर्म हमेशा व्यक्तिगत होता है और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें धर्म की क्यों आवश्यकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हम एक होमोसेपियंस है, यानी एक बुद्धि के प्राणी हैं, जो हमारे अंदर एक मानवता है। और मानवता यानी होमोसेपियंस जब अपने साथ इस संसार में आता है, जब वो जन्म लेता है, तो दोस्तों उसके अंदर एक डिल्यूजन्स बैठी होती है। डिल्यूजन मतलब जो उसके जो डीएनए से जो बैठी हुई जो सट रिपू जो रहती है, उसके साथ उसका जन्म होता है, जिसको हम बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये हमारे डीएनए के हमारे वर्च्यू होते हैं, जिसके साथ हम, इसी को माया बोलते हैं, इसके साथ हमारा जन्म होता है। और दोस्तों, यही जो माया होती है, इसी के कारण हमारे अंदर विद्या अविद्या प्रकट होती है। यानी इसी के कारण हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर जागृत होती है। और इसी अविद्या के चलते हम अपने शरीर के माध्यम से और अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम संसार को कंज्यूम करना चाहते हैं। और दोस्तों, हम हमेशा अपने अविद्या के प्रभाव में रह के हम हमेशा एक अज्ञानता की ओर जाते हैं, यानी घोर मतलब अज्ञानता की ओर बढ़ते हैं, और घोर असत्य यानी असत्य से यानी असत्य की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमें धर्म की आवश्यकता है, हमें अपनी पाश्विक वृत्तियों से मुक्ति। दोस्तों, यही कारण है कि हमें जो हमारे वेदों ने जो 4 पुरुषार्थ हमें बताए थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन दोस्तों इन सबसे पहले जो 3 अवधारणाएं थी, धर्म, अर्थ, काम, इनको सबसे पहले समझाया गया है कि धर्म की क्यों ज़रूरत है, काम की क्यों ज़रूरत है और अर्थ की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, इन तीनों से जब बात नहीं बनी, तब एक चीज़ हमारे ऋषियों ने समझा कि तीनों चीज़ों से इंसान की चेतना, मानवता की चेतना का उत्थान नहीं हो रहा है। तब उन्होंने बोला कि इन तीनों चीज़ें हटा के उन्होंने समझा कि मानवता के अंदर जो सटरिपू बैठे, इससे हमें मुक्ति चाहिए, और ये जीते जी संभव है। दोस्तों, इसी के लिए हमारे जितने भी जो दार्शनिक फिलासफर हुए, चाहे बुद्ध है, चाहे आदि शंकराचार्य है, चाहे भगवान कृष्ण है, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे जितने भी हमारे जो दर्शन है, हमारे उपनिषद है, सब ने हमें यही समझाया है कि हमारे लिए धर्म की सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि हमारे अंदर जो पाश्विक वृत्ति है, हम ये पाश्विक वृत्तियों से मुक्ति, और हम ये मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मनुष्य का जन्म ही दुख है, और दुख से ही हमारा जन्म होता है, और दुख को समझना ही, दुख का कारण भी, जैसे भगवान बुद्ध ने बताया कि मनुष्य का पैदा होना ही सबसे बड़ा दुख है, बुढ़ापा ही सबसे बड़ा दुख है, बीमारी ही सबसे बड़ी दुख है, और मृत्यु ही सबसे बड़ा दुख है। और उन्होंने इनके बारे में जाना भी, इनके रीज़न भी जाना, तो उन्होंने समझा कि इसके कारण क्या है। उन्होंने जो घर छोड़ा और समझा कि इसके सबसे बड़े कारण होते हैं कि हमारी अज्ञानता, तृष्णा और कामनाएं। और दोस्तों, उन्होंने समझा कि इन चीज़ों से मुक्त हुआ जा सकता है, और उन्होंने इसीलिए अपने घर से मुक्ति के मार्ग पे यानी मुक्ति के मार्ग पे निकल पड़े, और अपने आप को उन्होंने प्रूव करके बताया कि जीते जी मुक्ति संभव है। मुक्ति मतलब हमारी पाश्विक वृत्तियों से मुक्ति, क्योंकि हम और हमारे जितने भी जो सनातन ग्रंथ है, वो सनातन ग्रंथ ही हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी अज्ञानता से, हमें अपनी माया से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। मुक्त मतलब समझ के मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वो तो आपके शरीर में बैठी रहती है, वो कभी हट नहीं सकती। क्योंकि जो पास एनिमल टेंडेंसी वो हमारी बॉडी की हर सेल्स में बैठी हुई है, क्योंकि वो हमारे डीएनए के साथ ही आती है, और डीएनए जब आदमी का बॉडी डिस्ट्रॉय होता है, तभी वो डीएनए डिस्ट्रॉय होता है। तो वी नीड टू गेट द लिबरेशन फ्रॉम द एनिमल टेंडेंसी, और फॉर दैट थिंग्स वी नीड टू एजुकेशन, और एजुकेशन इज सच टाइप कि वो एजुकेशन चाहिए जो हमें विद्या, अविद्या और विद्या दोनों का ज्ञान दे। दोस्तों, हमें अविद्या को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अविद्या मतलब जो सांसारिक, जो हमारी जो द्वैत की जो आंखें जो बाहरी संसार में हमें जो दिखाती है, जो भौतिक चीज़ें हमें दिखाती, उनका ज्ञान हम होना चाहिए, पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए। यानी अविद्या मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी के अंदर दोस्तों 3 चीज़ भरी हुई है। एक तो पहली चीज़ है कि हमारे अंदर बायोलॉजिकली चीज़ें हैं, हम इवाल्व हो क्या हैं। दूसरा केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं,
तीसरा हमारे अंदर एक भौतिकी के नियम है, क्योंकि सारे भौतिकी के नियम पदार्थ के ऊपर लगते हैं दोस्तों। तो हमें सबसे पहले इन पदार्थों की अविद्या का नॉलेज होना चाहिए। इसी के आधार पे हम अपनी चेतना को नर्चर कर सकते हैं और इसी के आधार पे हमारी टेक्नोलॉजी और एवरीथिंग मतलब हम ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। आज हम आधुनिक युग में जो जी रहे हैं इसका ही कारण है कि विज्ञान, क्योंकि विज्ञान मतलब जो अविद्या बोलते हैं इसको, अविद्या का ज्ञान। तो दोस्तों इसका ज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, समझना जरूरी है, क्योंकि हम समझेंगे कैसे? अब जब तक हम अविद्या को नहीं समझेंगे तो हम विद्या को कैसे समझेंगे? जब तक हम असत्य को नहीं समझेंगे तो सत्य को कैसे समझेंगे? क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो एक चीज़ को समझना सबसे ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों हमें अविद्या भी चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म ही माया के साथ होता है और माया ही मैनिफेस्ट करती है अविद्या। और क्योंकि हर आम संसारी आदमी जो अहंकार और अविद्याग्रस्त होने के कारण ही इस संसार को जो समझता है, अविद्याग्रस्त होने के कारण इस संसार जो दिखता है उसको सत्य समझता है और वो अपने वास्तविक रूप यानी आत्मा और ब्रह्म का अनुभव होने से वंचित हो जाता है। तो दोस्तों यही कारण होता है कि हम जो अद्वैत सिद्धांत जिसका हम अपनी अविद्या के कारण अपने उस सत्य तक नहीं पहुंच पाते और हम उसको किसी नाम रूप और प्रतिमा के रूप में हम उसको देखते हैं। दोस्तों यही हमारे अंदर एक अविद्या है। और दोस्तों हम एक अपने अंदर मैं तू तेरा मेरा यहाँ वहाँ इसका भाव लेके अपने अंदर हम रहते हैं और यही हमारी एक अविद्या है जिसके कारण हम संसार में जीते हैं। और ये अविद्या हमारे व्यवहारिक जीवन में इसका हमेशा मतलब हम उपयोग करते हैं दोस्तों। और इसके कारण हम कभी भी हमारे अंदर शांति नहीं आती, हमारे अंदर करुणा का भाव नहीं आता, हमारे अंदर वो आनंद नहीं आता। तो दोस्तों हमारे अंदर वो प्रेम नहीं आता जो हमारी चेतना का स्वभाव है। दोस्तों हमारी चेतना का स्वभाव है प्रेम, आनंद, करुणा, ये हमारा बाय बर्थ हमारी चेतना का स्वभाव है। दोस्तों हम मनुष्य हैं, हमें ही एक चेतना का चुनाव करने का अधिकार मिला हुआ है। हम ही चुन सकते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, राम की तरफ जाना है या रावण की तरफ जाना है। दोस्तों अदर क्रिएचर दे आर नॉट एबल टू सिलेक्शन वेयर दे विल गो, बट वी आर द क्रिएचर। हम क्रिएचर हैं जो वी कैन अंडरस्टैंड कि वेयर वी वांट टू गो। दोस्तों हमारे अंदर वो अधिकार है कि हम समझ सकते हैं, हम समझ के प्राणी हैं। इसीलिए दोस्तों भारत ने एक पूरे विश्व पे एक बहुत बड़ा एहसान किया जो हमें समझाया, एक चेतना नाम दिया, एक आत्मा नाम दिया। और दोस्तों उन्हीं उपनिषदों और आत्मा से एक शब्द निकल के आता है कि आत्मा हमारी जाति है, ब्रह्म हमारा गोत्र है, सत्य हमारा पिता है और मुक्ति हमारा धर्म है। तो दोस्तों मानवता के उत्थान के लिए सबसे पहले आता है धर्म, क्योंकि धर्म का मतलब होता है अपने अंदर की क्षुद्रता को काटना। अब वही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। और दोस्तों जब हमारे केंद्र में जो क्षुद्रता बैठी हुई, एक ऐसा तत्व बैठा हुआ है यानी जिसको हम अहम भाव बोलते हैं दोस्तों, वो एक ऐसा तत्व है जो सिर्फ अपने आप का, उसके खुद का मैनिफेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ अपने साथ, अपनी कामनाओं के साथ अपने आप को अभिव्यक्त करता है। दोस्तों आप कभी भी देखिएगा, आपका मैं जब तक आपके अंदर एक कोई कामना मैनिफेस्ट ना हो तब तक आपका मैं कभी सामने नहीं आता। दोस्तों वो मैं ही जिसको ढूंढने जाओगे, यानी दृश्य और दृष्टा कभी भी दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन हमारे अंदर एक भेद करता है, हमारे अंदर अज्ञानता, क्योंकि वो जो मैं है वो अज्ञान है, अहंकार मतलब जो हम पैदा होते हैं अज्ञान में पैदा होते हैं और वो अज्ञान ही हमारा होता है कि हम समझते हैं कि मैं हूँ और ये संसार है, जबकि मैं आया ही इस प्रकृति से हूँ। तो दोस्तों जब मैं ही प्रकृति हूँ यानी मैं ही मन के केंद्र में बैठा हूँ, पूरे मन के विषय को भोगने वाला ही मैं हूँ। तो दोस्तों मेरे द्वारा ये रचा गया, मेरा रिफ्लेक्शन ही संसार है, तो मैं संसार को भोग के कब सुख पा सकता हूँ? तो दोस्तों वी नीड टू अंडरस्टैंड और द बायोलॉजिकल टेंडेंसी। तो दोस्तों धर्म हमें आवश्यकता है, हमें अपनी पार्श्विक वृत्तियों से मुक्ति के लिए धर्म की आवश्यकता है, हमें अपने चेतना को गुणातीत ले जाने के लिए। गुणातीत मतलब हमारी जो चेतना, जो हमारे अंदर तीन गुण जो होते हैं, प्रकृति के जो षट रिपु जो होती है उसको तीन गुणों में विभक्त किया गया है, तम रज सत। तो हम तीनों गुणों से हमें गुणातीत चाहिए, तभी हम उस ओम में प्रवेश करेंगे दोस्तों, उस ओम मौन की शांति में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें ऐसी एक तीसरी आँख यानी विद्या की जरूरत होती है, आत्मज्ञान की जरूरत होती है। और आत्मज्ञान आता है आत्मावलोकन, आत्मचिंतन से। तो दोस्तों वी नीड निरंतर हम अपने आप को समझें, हमें तत्वबोध चाहिए। तत्वबोध मतलब जो हमारे अंदर की सारी गतिविधियाँ होती, हमें सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर का ज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो हमारे आंतरिक समझ का ही परिणाम होता है बाहर। क्योंकि दोस्तों यदि हम गलत सोचेंगे तो हमारे अंदर आउटर वर्ल्ड में गलत उसका इम्पेक्ट पड़ेगा। यदि हम हमारे अंदर कुछ विवेक से
कुछ चीज़ें आएगी तो उसका इम्पैक्ट एक अलग पड़ेगा। तो हमें हमें आंतरिक शिक्षा की ज़रूरत है दोस्तों। हमारा हिंदू सनातन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, महावाक्य ओम त्र्यंबकम यजामहे। त्र्यंबकम मतलब 3 आँखों वाले महादेव। तो दोस्तों हमें 3 आँखों वाले महादेव की आवश्यकता है। 2 आँख का महादेव तो हम सब है, जो द्वैत की आँखें हैं जो हम बाहर देखते हैं, लेकिन हमें एक तीसरी आँखें चाहिए जो हमारे आंतरिक चीज़ों को देखे। इसलिए दोस्तों भगवान महादेव को तांडव का अवतार भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम अपने अंदर देखते हैं तो हम अपने अंदर फिर हम अपनी वृत्तियों के साथ हमारा तांडव शुरू हो जाता है। हम अपने वृत्तियों के साथ फिर फाइटिंग करने लग जाते हैं। तो दोस्तों हमें वो चाहिए, और वो संभव है। संभव ऐसे है कि हम इसको समझने के लिए हमें अपने वास्तविक श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, भारतीय दर्शन शास्त्र जैसे ग्रंथों के पास जाना पड़ेगा, दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथों के पास जाना पड़ेगा। एंड वी नीड टू नर्चर आवर द कॉन्शियसनेस विद द रिलीजन स्क्रिप्चर दैट वी कैन ब्रिंग सम रिलीवेंट चेंजेस विद इन आवर कॉन्शियसनेस। दोस्तों तभी हमारे अंदर वो हिंसा ख़त्म हो सकती है, तभी हमारे अंदर वो लड़ाई झगड़े ख़त्म हो सकते हैं, तभी हमारे अंदर आपसी प्रेम हो सकता है। हम समझ के प्राणी, चेतना समझ मांगती है, चेतना आनंद धर्मा होती है। और दोस्तों मानवता के अंदर सबसे बड़ी अगर कुछ भी है तो वो है सबसे बड़ी आध्यात्म की कमी। दोस्तों इसीलिए हमारे जितने भी संत महात्मा हैं उन्होंने हमें गा गा के समझाया है। हम जो मानते हैं, जो कर्म कांड में जो हम धर्म मानते हैं वो धर्म नहीं है दोस्तों। वो धर्म वास्तविक धर्म सनातन है, जो हमें अपनी पार्श्विक वृत्तियों से मुक्ति दिलाए, वो सनातन धर्म है। वो सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है। तो दोस्तों हमें उससे समझने की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया है, गा गा के समझाया है। जैसे आदि शंकराचार्य जिसने वेदांत दर्शन, जिसने एक भारत के लिए एक विश्व में एक अपना कहना चाहिए एक प्रसिद्धि दिलाई, और भारत जाना जाता है वेदांत दर्शन के नाम से। और दोस्तों इसी वेदांत अद्वैत वेदांत का प्रचार करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाके अपना एक सम्मेलन किया। यानी सोचिए, यू थिंक अबाउट, लेकिन हमारे अंदर जो हमारी पार्श्विक वृत्तियाँ होती है, ये पार्श्विक वृत्तियाँ हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और दोस्तों यही कारण है कि आज महाराणा प्रताप जी, जो कहना चाहिए महाराणा प्रताप जी कभी अंग्रेजों से नहीं हारे थे दोस्तों, अकबर से कभी नहीं हारे थे। महाराणा प्रताप जी हारे थे अपने परिवार से, अपने पार्श्विक वृत्तियों से, अपने अंदर की अज्ञानता से, अपने अंदर की माया से। तो दोस्तों वी नीड मतलब हाउ टू गेट द लिबरेशन फ्रॉम द एनिमल टेंडेंसी। और दोस्तों यही कारण है कि आज हमारे अंदर जो अविद्या का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि हमारे अंदर, क्योंकि हम वन साइड अपनी चेतना को नर्चर करते हैं। और दोस्तों हम पैदा होती हमारे अंदर हमारा मानसिक मॉडल हमारे पूर्वजों के द्वारा यही बताया जाता है कि बेटा पढ़ाई लिखाई कीजिए, शादी कीजिए, मकान बनाइए, गाड़ी लीजिए, बंगला लीजिए और खूब ऐशो आराम करके रहिए। दोस्तों हमारे पूर्वजों ने हमारे अंदर ये मानसिक मॉडल भर के भेजा है। दोस्तों ये मानसिक मॉडल हमें कभी एक हमारी चेतना को उच्चतम ऊंचाई नहीं दे सकता, क्योंकि दोस्तों हमारी चेतना मतलब होता है ज्ञान, बोध, रियलाइजेशन। और ये जब तक हम अपनी चेतना को पूरा भौतिकी ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, जीव विज्ञान का ज्ञान, दोस्तों जब तक हम इन तीनों ज्ञान को नहीं देंगे, सामाजिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, यानी हर टाइप, खगोल शास्त्र, हर टाइप का नॉलेज, वी नीड ऑल टाइप ऑफ द नॉलेज सो दैट वी कैन नर्चर और कॉन्शियसनेस। और दोस्तों ये जन्म ही हमें मिला है कि इसके रहते और वो के रहते हम अपनी चेतना को नर्चर कर लें। दोस्तों जब तक हम अपने बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक दोस्तों हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते। अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षा, क्योंकि हम अज्ञानता, हम जानवर एनिमल टेंडेंसी में पैदा होते हैं। सो वी नीड द एजुकेशन, वी नीड द विद्या एंड अविद्या। दोस्तों हमें दोनों चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे लिए जो भौतिकी पदार्थों को डील करता है, क्योंकि हमारा अस्तित्व पदार्थ है। दोस्तों हम 5 फंडामेंटल एलिमेंट थिंग से बने हुए, इसलिए वी नीड टू द नॉलेज, वी नीड टू एजुकेशन ऑफ द फिजिक्स। और दोस्तों विज्ञान, जो हमारे अंदर हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो पानी से हुआ है, और पानी से मतलब जीव की उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों जीव का इवोल्यूशन के लिए हमें जीव विज्ञान को पढ़ना आवश्यकता है। जीव और जीवों के विज्ञान को पढ़ना की बहुत आवश्यकता है। और दोस्तों उस जीव को चलाने के लिए जो हम भोजन करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, और उसके कारण जो हमारे अंदर रसायन रिलीज होते हैं बॉडी से, उन रसायन को ही केमिस्ट्री कहते हैं। तो दोस्तों हमें केमिस्ट्री का भी अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हमारे थॉट, इमोशन, एक्शन, बिहेवियर, एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम द और एनिमल टेंडेंसी। सो दोस्तों वी नीड टू रीड द रिलीजन स्क्रिप्चर। सो वाई दोस्तों रिलीजन स्क्रिप्चर हमारे लिए क्यों प्रासंगिक है, हमें शिक्षा क्यों प्रासंगिक है?
दोस्तों शिक्षा हमें इसलिए प्रासंगिक क्योंकि हम एनिमल टेंडेंसी में पैदा होते हैं, हम पशु वृत्ति में पैदा होते हैं और हमें पशु वृत्ति से मुक्ति चाहिए। और दोस्तों इसके लिए हमें धर्म चाहिए। धर्म हमें वो सनातन धर्म चाहिए जो हमारे अंदर मुक्ति दे। मुक्ति मतलब गेट द लिबरेशन फ्रॉम द एनिमल टेंडेंसी। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम मानव को समझते हैं, मानव के दुखों को समझते हैं, हमारे संतों ने भी हमें समझाया कि मानवता का जन्म हुआ, लेकिन मानवता अपनी पार्श्विक वृत्तियों के साथ हुई। इसी के कारण उसके अंदर दुख आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर। दोस्तों ये जानवरों में भी होता है, ये हम में भी होता है। सब पदार्थ हम पदार्थ है, हर पदार्थ अपने गुण धर्म के आधार पर अपनी गति करता है। दोस्तों चिड़िया अपने आधार पर उड़ जाती है, सर्प अपने आधार पर गति करता है। हर जीव जंतु दे आर लिविंग देयर लाइफ अकॉर्डिंग देयर प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। उनके पदार्थ के आधार पे वो अपनी गति करते हैं। लेकिन दोस्तों उनके अंदर, सबके अंदर वो कॉन्शियसनेस, वो आत्मा, वो सबके अंदर सब एक ही होती है और उसी से उनका सबका संचालन होता है। लेकिन दोस्तों हमारे अंदर हमारे पदार्थ के गुण, हम इंसान हैं, हमारे अंदर अपने गुण हैं। जानवरों के अंदर भी जो गुण है, सबके अंदर पार्श्विक गुण है। लेकिन हम मनुष्य के अंदर हमको एक चेतना दी हुई है कि हम समझ सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, हम एक सत्य की तरफ बढ़ सकते हैं, हम मुक्ति की दिशा में बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये ज्ञान उस एनिमल टेंडेंसी के पास नहीं है। तो हमें अपने संतों की बातें को सुनना है, रिलीजन को समझना है। दोस्तों जब तक हम अपने वास्तविक सनातन धर्म उपनिषदों को नहीं समझेंगे, जो 108 उपनिषदों में से जो 11 उपनिषद है दोस्तों उसको नहीं समझेंगे, जैसे मांडुक्य उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद है और भी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। 11 प्रमुख उपनिषदों के नाम आप उनको पढ़िए। श्वेतासुर उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है दोस्तों, निरालम उपनिषद है। दोस्तों ये उपनिषदों का जब तक ज्ञान नहीं आएगा, और इन उपनिषदों से ही दर्शन आता है। और दोस्तों दर्शन हमारे लिए सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, जहाँ पूर्व मीमांसा मतलब ज्ञान कांड, एक कर्म कांड, उत्तर मीमांसा मतलब ज्ञान कांड। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है इन सब चीज़ों की समझने के लिए, क्योंकि जब तक दोस्तों हमारे अंदर ये अविद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान नहीं आएगा। कट उपनिषद जिसमें ज्ञान दिया जाता है श्रेय और प्रेय का, तो दोस्तों हमें परा अपरा विद्या इनका ज्ञान दिया जाता है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है, हमें वास्तविक अध्यात्म की, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो बगैर अध्यात्म के अपनी चेतना में अच्छे से प्रगति ला सकता है। दोस्तों कौन टीचर है बगैर अध्यात्म की अच्छी शिक्षा दे सकता है? कौन नेता है जो बगैर अध्यात्म की अच्छी राजनीति कर सकता है? कौन डॉक्टर है जो बगैर अध्यात्म के अच्छी सर्जरी कर सकता है, अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है? दोस्तों कौन अच्छा नेता है जो बगैर अध्यात्म के अच्छी राजनीति कर सकता है? कौन साइंटिस्ट है जो बगैर अध्यात्म के, बगैर फिलॉसफी के वो साइंटिस्ट बन सकता है? कौन ऐसा व्यापारी है जो बगैर अध्यात्म के व्यापार चला सकता है? दोस्तों हर चीज़ में आध्यात्म सबसे शुरुआत है, क्योंकि आध्यात्म हमारी बुनियाद है। दोस्तों हम आध्यात्म हमारी विद्या अविद्या दोनों को समझाने का ज्ञान है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले अपने अंदर आत्मज्ञान जगाना है। आत्मज्ञान आता है आत्म अवलोकन से, आत्मचिंतन से। दोस्तों बाबा बुल्ले शाह ने भी हमें गा के बताया है, माटी कुदम करें दियार, वावा माटी द गुलजार, माटी घोड़ा माटी द असवार, माटी जोड़ा। दोस्तों सब कुछ मिट्टी है। और हमारे कबीर साहब ने भी हमें गा गा के समझाया। दोस्तों आदि शंकराचार्य ने समझाया, भगवान कृष्ण ने समझाया, महावीर ने समझाया, हम सबको हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है, जैसे हमें रोज़ हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत होती है, तो बॉडी नीड सम फूड, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे माइंड को विजडम लिटरेचर की ज़रूरत होती है। हमारी चेतना आनंद धर्म होती है, उसको ज्ञान चाहिए, चेतना। इसीलिए दोस्तों हमारे महावाक्य आते हैं, तत्व तोम असी, तत्व तोम असी, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। दोस्तों ये इसका मतलब ये होता है कि आप सब जो है वो सब ब्रह्म है, लेकिन हमारे अंदर अज्ञानता के कारण हम अपने ही सत्य को ढक देते हैं। जिस प्रकार से धुआं अपने आँख से निकला हुआ धुआं स्वयं आँख को ढक देता है, जिस प्रकार गर्भ से निकली हुई, यानी गर्भ के ऊपर जो शिशु के ऊपर जो माँ के गर्भ की जो लेयर रहती है उस शिशु के अस्तित्व को
ढक देती है, उसी प्रकार से दर्पण के ऊपर धूल पड़ने से हमारा चेहरा साफ नहीं दिखता। तो दोस्तों सत्य हमारे अंदर है और उसी से हम उसी की जो हमारे अंदर जो गहरी इग्नोरेंस की जो लेयर है, वी नीड टू रिमूव द इग्नोरेंस लेयर फ्रॉम द और मनस्पटल। तो दोस्तों हमें उन्हें हटाने की ज़रूरत है, तभी हमारे अंदर एक अच्छा धर्म उत्पन्न होगा, अच्छा समाज उत्पन्न होगा। हमारे समाज के केंद्र में हमारा आत्मज्ञान होना चाहिए, तभी दोस्तों किसी अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है, उन बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है, देश में अहिंसा आ सकती है, हिंसा हट सकती है। दोस्तों इसीलिए हमारे जानने वालों ने हमें अहिंसा परम धर्म क्यों समझाया, यही कारण है दोस्तों, क्योंकि हमारा स्वभाव ही आनंद है, प्रेम है, करुणा है, और इसी से हम समझ सकते हैं, हिंसा से हम कभी नहीं समझ सकते। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। थैंक यू वेरी मच।